गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 4 हमने पहले कर दिया क्योंकि उसकी सारी चीज़ें इसमें यूज़ होगी। तो ये इस एनसीईआरटी बुक में ये 4th चैप्टर है, आपकी बुक में ये 3rd चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने की हुई है पहले 8 तक। आज करेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं कि इक्वेशन क्या चीज़ है। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन किससे बना? इक्वल से बना है इक्वेशन। इक्वल आपको पता है क्या होता है? बराबर। कोई दो हो या दो से ज़्यादा चीज़ें बराबर उनसे आप हों तो आप इक्वल कहते होगे, वो इक्वल है। तो ये एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट है, इक्वेशन इंडिकेटिंग इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम कोई दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लें और उनके बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों वो आपस में इक्वल हों तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हमने कुछ ये ली हैं एग्जांपल्स जो आपने पहले की हैं। ये 2x + 5 = 9, ये भी एक इक्वेशन है। 3x + 5 = 2x + 7, ये भी एक इक्वेशन है। एक पॉलिनॉमियल ये है, एक पॉलिनॉमियल ये है, तो बीच में इक्वल का साइन है, तो ये और ये आपस में बराबर हैं। तो ये √3y + √2 = 0, ये सारी इक्वेशंस हैं। इक्वेशन बिल्कुल काम कैसे करती है समझ लो। जैसे आपने बैलेंस कभी देखी है, जिसे आप तराजू बोलते हो, या अपनी लैंग्वेज में हम डोगरी में क्या बोलते हैं, ऐसे त्रकड़ी बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये तराजू जो है, तो आपको पता है ये इसे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? बैलेंस कहते हैं। तो बैलेंस का मतलब ये बराबर रहेगा। तो उसी तराजू से कहते हैं जो हमारे दोनों पड़ले आपस में बराबर हों। मतलब अगर आपने अब नई भी कोई चीज़ इधर इधर दोनों साइड डाली तो ये बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि पड़ले बिल्कुल बराबर हैं, तो उसे हम तराजू कहते हैं। जब भी आप कोई सामान लेने जाते हो या खुद किसी को देते हो तो आप जितने चीज़ लेनी होती है तो इतने का आप यहाँ एक पत्थर डालते हो और दूसरी साइड पे आप सामान डालते हो, तो बराबर करके देते हो। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, जैसे भी जो भी है, जितने भी लेना हो तो आप दोनों साइड सेम डालते हो, तो फिर जाके पूरा आपके पास सामान पूरा होता है। तो फिर अगर आप एक साइड पे डाल दो कुछ थोड़ा सा, आधा kg ही डाल दो, तो दूसरी साइड कुछ नहीं डालो, तो क्या होगा? ये अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो इसलिए इसी तरह से पूरा इसी तराजू की तरह ही, बैलेंस की तरह ही हमारा काम करती है इक्वेशन। मतलब ये भी कहने का मतलब ये भी इक्वल है। समझ लो ये इक्वल का साइन है, ये भी इक्वल है, तो ये भी इक्वल है दोनों तरफ। जैसे ये और ये यहाँ इक्वल हैं, ऐसे ये और ये यहाँ पे इक्वल हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इक्वेशंस की। ये लीनियर इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन भी हैं, तो ये सारी लीनियर इक्वेशन है, बट ये कुछ और भी इक्वेशन हो सकती हैं। तो जैसे अब जब आपने ये चीज़ें 6th से शुरू की थी, लीनियर मतलब इक्वेशन को पढ़ना आपने, तो फिर आपको सबसे पहले समझाया गया था कि ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड होती है और ये इसकी राइट हैंड साइड होती है। मतलब आपने इक्वल साइन को देख के, इक्वल साइन दो अलग पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल इधर हो गई, एक पॉलिनॉमियल इधर हो गई, या इक्वल साइन इनको दो हिस्सों में बांटता है। अगर हम एक ही समझे, ये इक्वेशन तो एक ही है, तो इक्वल साइन इसको दो हिस्सों में बांटता है। तो इक्वल साइन आप अपने हाथ देखो कि बायां हाथ आपका किस तरफ है, वो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और दायां हाथ आपका किस तरफ है, वो आपकी राइट हैंड साइड हो गई। तो ये जो 3x + 5, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 2x + 7 राइट हैंड साइड है। तो पूरा ये बैलेंस की तरह काम करती है। तो बैलेंस की तरह मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपने बाय द वे यहाँ 1 किलो चीज़ ली है, कोई भी चीज़, चावल की बात करते हैं, 1 किलो चावल, तो 1 kg का आपने यहाँ डाला होगा, पत्थर डाला होगा, और 1 kg यहाँ चावल डाले होंगे, तो ये बैलेंस बराबर होगी। मगर अगर 1 किलो के बजाय आपको 3 किलो लेने हैं तो क्या करोगे? 2 किलो चावल इधर डालोगे। अगर सिर्फ चावल डालोगे तो क्या होगा? ये अनबैलेंस हो जाएगा, इसलिए 2 किलो का पत्थर भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इधर भी 2 ऐड किए आपने, इधर भी 2 ऐड की। इसी तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको 10 किलो तौली है आपने कोई चीज़, तो 10 किलो में से आपको चाहिए 3 किलो, तो 7 किलो यहाँ से कम करोगे, तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगी,
तो बराबर करने के 7 किलो जहाँ से भी निकालना है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन में हम कभी सेम नंबर जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, सेम नंबर जो है सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं उससे। मतलब उससे अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें हम सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सेम नंबर उससे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो वो इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तभी। क्योंकि जैसे आप इसकी एग्जांपल लेके चलो, अगर सेम आप यहाँ से निकाल दो, सेम जहाँ से निकाल दो, तो बैलेंस फिर बराबर सेम इसी तरह से यहाँ भी होगा। इसी तरह से वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर्स। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसे और डिवाइड भी कर सकते हैं किसी एक, अगर किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करना तो दोनों साइड कर सकते हैं, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को डिवाइड करने की ज़रूरत है तो दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो दोनों को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये होती है आपके पास इक्वेशन कि मतलब आपके पास पॉलिनोमियल्स होंगी और के उसके बीच में इक्वल साइन होगा, उसे हम कहते हैं इक्वेशंस। तो आप बड़े मज़े से कोई नंबर अगर ऐड करना चाहो तो दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर सकते हो, दोनों तरफ से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और दोनों तरफ से डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ। मगर ये नहीं आपको एक तरफ चाहिए तो एक तरफ कर दो, दूसरी तरफ करो तो वो बहुत सारा अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अगर आपको भाई जहाँ आपने 10 kg चावल तोले हुए हैं तो आपको नहीं जी हमने 10 नहीं चाहिए 7 चाहिए, तो 7 लेने हैं, तो आप चावल 3 किलो निकाल दोगे बार, बट यहाँ से पत्थर नहीं निकालोगे तो ये बैलेंस थोड़ी रहेगी। तो इसी तरह से ये भी आपको दोनों तरफ जो भी करना है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, कोई भी नंबर अगर आपको ज़रूरत है जब क्वेश्चन निकालने के लिए तो आप यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस और मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। तो ये है आपके पास इक्वेशन। ये इक्वेशन में इंट्रोडक्शन हो गई आपको। अब इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आपने पहले किया, पहले उसकी थोड़ी रिवीजन देते हैं, देखते हैं कि रिवीजन वो क्या है, इन वन वेरिएबल क्या होती है। अब बात जहाँ आ गई वेरिएबल की, जैसे यहाँ एक्स लिखा गया है, यहाँ सेम है, ये मैंने यहाँ सेम ली तो एक्स लिखा गया। जब पीछे वाले में था आपके पास यहाँ पे भी एक्स था वेरिएबल, यहाँ पे भी एक्स था वेरिएबल और यहाँ पे वाई था वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हम अलग अलग लगा सकते हैं। ये जैसे 2 और 5 और 9 जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकते। आप 9 की जगह 5 नहीं लिख सकते, 5 की जगह 9 नहीं लिख सकते, इसकी जगह कुछ और नहीं लिख सकते। बट इस x की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 पुट करोगे कुछ और आएगा, अगर 3 पुट करोगे कुछ और आएगा, अगर कुछ यहाँ पे कुछ 1 लिख रखोगे कुछ हो। तो ये वेरिएबल का मतलब हो गया कि वैल्यू जो है वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है कि कुछ भी हम डालेंगे तो ये हमें यहाँ तो अब इक्वेशन दिखाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा डालना, बट कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। बट यहाँ 9 को हम 9 का 5 नहीं लिख सकते, 7 का 7 नहीं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई वेरिएबल। तो ये ज़्यादातर हम एक्स वाई जेड में ही लेते हैं, जेड या टी यू पी तक ज़्यादा ए बी सी नहीं लेते हम इसे। अब ये आ गए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। यहाँ आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है जैसे x, और कुछ नहीं है। अभी ये आपने पढ़ा हुआ है सारा, 8th में बड़े क्वेश्चन किए हैं इस तरह के, 7th में भी किए हैं, सॉल्व किए हैं इक्वेशन। तो ये आ गई वन वेरिएबल की जिसमें वेरिएबल x है। और अगर देखा जाए तो जहाँ भी x होता है x रेज़ टू पावर 0 होता है, ये x रेज़ टू पावर 1 है। अब लीनियर क्यों है? लीनियर आपने पॉलिनोमियल पीछे पढ़ी है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर देखनी चाहिए। आपने सेकंड चैप्टर में किया कि हाईएस्ट चैप्टर आपने देखनी है, हाईएस्ट पावर आपने देखनी है। तो क्या थी हाईएस्ट पावर, इसमें क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। तो क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 इंटू 5 ये होगा, इस तरह से यहाँ भी। तो ये हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गई। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इसकी मतलब पूरे जो इक्वेशन की भी डिग्री 1 हो जाती है। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, मतलब जिसकी डिग्री आपने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। तो अब इसे सॉल्व करना है हमने। आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं ज़्यादातर ऐसे सॉल्व करवाते हैं, 2x + 5 = 9। तो आप क्या करते हो, 2x =
9, तो यहाँ से ये ट्रांसपोज करते हो, मतलब यहाँ से इस 5 को इस लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई ये 2x + 5 और राइट हैंड साइड क्या हो गई 9, तो आप यहाँ से उठाते हो लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो बारी बारी उठाते हो, पहले 5 को उठाते हो यहाँ से तो ले जाते हो राइट हैंड साइड पे, जब राइट हैंड साइड पे जाते हो तो इसका साइन क्या कर देते हो चेंज कर देते हो, तो आपने यहाँ प्लस था तो यहाँ कर दिया माइनस, तो ये आ गया 2x यही लिखा हमने इक्वल टू लिखा और 9 यही लिखा और 5 यहाँ से उठाया और इधर ले आए तो -5 हो गया। इसी तरह से फिर 2x ही रहा, इज इक्वल टू 9 में से 5 निकाले तो कितने हो गए 4, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि x इज इक्वल टू 4, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 2x के साथ, तो यहाँ इधर जब दूसरी साइड पे जाएगा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड के गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4/2 है ये 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये x इज इक्वल टू 2 2 आर 4 2 आंसर आ गया। ये हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादातर, बट ये होता कैसे ऐसे, क्यों ऐसे किया हमने ये चीज़, तो वो यहाँ समझिए आप इस बात को कि क्या है कि 2x + 5 यही चीज़ है, यही इसका आंसर है। ये देख लो यहाँ भी 2x इज इक्वल टू 2 आया, बट ये सही तरीके से क्या है कि जो हमारा इक्वेशंस का रूल है, लीनियर नहीं कोई भी इक्वेशंस का रूल है जो आप कर भी चुके हो 8th में 7th में, वो रूल क्या है कि आप क्या, जैसे मैंने पीछे आपको बताया अभी कि आप किसी भी इक्वेशन को जो चीज़ चाहिए आप ऐड कर सकते हो, एक नंबर सेम नंबर दोनों में ऐड कर सकते हो, सेम नंबर दोनों से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दो सेम नंबर आप दोनों साइड से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सेम नंबर के साथ, और सेम नंबर के साथ आप इसे डिवाइड कर सकते हो, इसे डिवाइड कर सकते हो, तो चारों ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। तो पहली बात है कि हमें x निकालना है तो यहाँ से 5 भी ख़त्म करना है और यहाँ से 2 भी ख़त्म करना है, मगर करेंगे बारी बारी, पहले 5 ख़त्म करेंगे। अब 5 0 कैसे बनेगा, 5 ख़त्म कैसे होगा, जब यहाँ हम 5 में से 5 निकाल देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम पहली बात लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हमने 5 क्या किया सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ से 5 को हमने ख़त्म करना है, तो ये आ गया 2x यही दे के + 5 यही है। अब दोनों साइड हमने लिखा कि दोनों साइड हम 5 निकाल देंगे, 5 यहाँ से निकाला और 5 यहाँ से, यहाँ भी -5 लिखा और यहाँ भी -5 लिखा। फॉर एग्जांपल वही देख लो जो तराजू आपने लिखा रखा हुआ है, अगर इधर भी चावल डाल, इधर मतलब पत्थर हैं तो इधर आपने चावल डाले हुए हैं, तो आपको इतने नहीं चाहिए, आपको 5 किलो कम चाहिए, तो 5 किलो का पत्थर आप यहाँ से बाहर निकालोगे और 5 किलो ही वहाँ से निकालोगे, बैलेंस वहाँ तकड़ी आपकी पूरी बराबर रहेगी, बैलेंस रहेगी, पूरा बैलेंस सही रहेगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ करना पड़ता है हमें, जो भी किया दोनों तरफ किया, तो 5 यहाँ से भी 5 सब्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से भी 5 सब्ट्रैक्ट किया। अब ये 2x ये है 5 में से 5 निकाले 0 हो गए, और ये 9 - 4 हो गए। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं वहाँ डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो ये आ गया। फिर उसके बाद 2x + 0 2x होता है इक्वल टू 4। अब बात है हमें यहाँ से 2 ख़त्म करना है, बट ये 2 यहाँ ऐड नहीं कर रहा है इसके साथ, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि 5 ऐड कर रहा था इसके साथ। अब ये 2x के साथ ऐड नहीं कर रहा है, ये 2 और x आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2x है, इसे कि ये 2x होता क्या है 2 × x, ये आपने पढ़ा है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप ये हमें x चाहिए, अब 0 नहीं चाहिए। अगर हमें 0 चाहिए होता तो हम क्या करते हैं इसे, तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ भी, तो हमें 0 नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। अब x कैसे आएगा कि, और यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो यहाँ इसका मतलब अगर 1 बन जाए तो 1 × x होता है, तो 1 कैसे बनेगा, 2 से हम 2 को 2 से जब डिवाइड करें तो 1 बन जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। यहाँ चाहिए था हमें, यहाँ नहीं चाहिए था, हमें जहाँ चाहिए था डिवाइड करना, मगर जो रूल कहता है, क्योंकि अगर हम एक ही तरफ कर दें तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, इक्वेशन नहीं रहेगी, वो इनइक्वालिटी बन जाएगी, बराबर नहीं रहेगी, तो इसलिए हमें दोनों तरफ डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड करना है। तो ये 2x/2 इज इक्वल टू 4/2 दोनों तरफ किया हमने, और 2 और 2 कैंसिल हो गया, रह गया x, तो 2 1 = 2 2 * 4 रह गया 2, तो सेम आंसर आया जी। तो ये सही तरीका इसका ये होता है लीनियर इक्वेशन का निकालने का, ये तरीका कि हम जो चीज़ जहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, देखें वो अगर वहाँ पहले ऐड हो रही है उसे सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड करो, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऐड करो, तो ऐसे करके तो ये क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा हो जाते हैं, तो इसलिए ये
बेसिक हम ऐसे ही समझाते हैं आपको, और उसके बाद हम इस तरीके से आ जाते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से उठाओ और दूसरी साइड पे ले जाओ। जब दूसरी साइड लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है, अगर ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट है तो ऐड हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो गया, अगर डिवाइड होता तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये सारी इसमें बातें। अब ये x = 2 है। अब इसको हमने ज्योमेट्रिकली बताना है कि ये आंसर कहाँ पे है, यहाँ लोकेट करना है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया कि कैसे लोकेशन होती है, मतलब कैसे पता चलता है कि ये कहाँ है। ये तो ये चीज़ें आपने पहले 8th से 7th में पढ़ी है कि नंबर लाइन पे बताओ ये मतलब इसका आंसर कहाँ पे है, 2x + 5 = 9 कहाँ पे है। तो ये 2x + 5 = 9 हमने पहले क्वेश्चन निकाला, हमारा कहाँ आया 2। तो इसका मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3, तो ये है, तो ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है इसका, हम सोल्यूशन यहाँ क्या कहते हैं, वहाँ सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x = में जो वेरिएबल होता है वो बताएं हम क्या, इसका मतलब होता है क्या है, बेसिकली क्या मतलब होता है कि x = 2 क्यों आया, कि क्या यही सोल्यूशन क्यों है इसका, क्योंकि जब हम हमारे पास ये क्या इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, जब हम 2 को यहाँ द्वारा भरें, आप चेक भी कर सकते हो, तो इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। तो 2 × 2 कितना होता है 4, 4 + 5 कितना होता है 9, लेफ्ट हैंड साइड भी 9 बन गई और राइट हैंड साइड भी 9 बन गई। तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, और यही इसका जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि हम क्या डालें यहाँ x की जगह, कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, तो वो इसका सोल्यूशन आ गया। तो अब इसे हम ज्योमेट्रिकली बताएं नंबर लाइन पे तो कैसे आएगा, तो ये है, ये सोल्यूशन जो है नंबर लाइन पे 2x + 5 = 9 इक्वेशन का ये सोल्यूशन नंबर लाइन पे, क्योंकि आगे ये हमें काम देगा इसलिए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सोल्यूशन। जो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे मैंने ये लिया, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, इसका एक ही सोल्यूशन होता है, इसका एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होते। सॉल्व जब करें तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होते, एक ही सॉल्यूशन का एक ही आंसर होता है, एक ही रूट होता है। तो अब जो ये भी पढ़ा है आपने, तो ये आगे भी ये पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज़ द फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म भी होती है इक्वेशंस की, वो किस तरह की है, ax + b = 0। किस तरह की होती है, ax + b = 0। जैसे मतलब ये 2x + 5, अगर इस 9 को भी इधर ले आएँ तो -4 = 0 हो जाएगा। तो ये उसी फॉर्म की है, वेयर a ≠ = 0। इसका यहाँ के a जो है 0 के बराबर नहीं, क्योंकि अगर हम 0 के बराबर a को कर देंगे तो 0 × x ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, रहेगी। इसलिए हमें a ≠ = 0 होना चाहिए, b चाहे 0 हो जाए, ये यहाँ 0 आ सकता है बट ये 0 नहीं आ सकता। इट्स सोल्यूशन इज़, इसका जो आंसर होगा, इसका जो रूट होगा वो क्या आएगा, -b/a, ये इसका सोल्यूशन होगा, और सिंगल यूनिक सोल्यूशन होगा ये, उसको हम ऐसे ही लाइन के ऊपर बताएंगे। ये आ गया लीनियर इक्वेशन, ये सारा आपका रिवीजन है 8th का आपने कि लीनियर इक्वेशन। अब चलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बात आई एक वेरिएबल की तो हो गई, आप करते आए निकालते आए, मगर आज का जो नया आपके लिए काम है, जो नया चैप्टर भी हमारा यही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की लानी। जैसे आपने x की वहाँ ली, x देखा सिर्फ था, यहाँ x y हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इसके लिए हम देखें ये क्यों ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये देखो हमने एक ये लिया, एक मैच हो रहा है 2 टीमों के बीच में, तो इंडिया और पाकिस्तान का समझो, इंडिया और श्रीलंका का समझो, किसी का भी है। तो ये हमारी टीम के 2 प्लेयर हैं, बैट्समैन है, ए नंबर बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। तो इन दोनों ने इकट्ठे मिलके, दोनों के स्कोर जो हमें नहीं पता इसने कितने बनाए, हमें नहीं पता कितने स्कोर बनाए, इन दोनों के रन्स जो हैं वो कितने हैं, 123 है। अगर हम एक एग्जांपल इस तरह की लें कि ये 2 बैट्समैन हैं हमारी टीम के, एक ये हो गया, एक ए जिसका नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, इन दोनों ने मिलके कितने रन्स बनाए हुए हैं, 123 रन्स बनाए हुए हैं दोनों ने मिलके। तो अब हमें क्या पता कि इसने कितने बनाए, तो इसने कितने बनाए, तो इसके लिए हमें कुछ एक, क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी हो गई कि इसने कितने हैं, इसके पास कितने हैं, तो इसके पास कितने हैं, हम अगर दोनों के पता है हमें, तो जहाँ हमें एक के पता होते हैं कई बार, तो दूसरे ने कितने बनाए वो निकालने के लिए ये, तो ये आ गया। हम इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, फ़र्ज करते हैं, लेट स्कोर ऑफ ए का ले लेते हैं कि ए ने x² स्कोर बनाया है
और स्कोर अब बी का ले लेते हैं। बी ने हम कितने स्कोर बनाए हैं, वाई बनाए हैं। तो मान लें कि इसने एक्स बनाए हुए हैं। एक्स मीन्स कुछ भी नंबर हो सकता है, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। तो वाई ने बनाए इतने, बाकी वाई ने बनाए। तो बी ने ले लिया हमने, मान लिया बी ने बनाए। तो और दोनों के मिला के 123 हैं। तो हम इसकी ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं। इस सिचुएशन को इस तरह से लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 123, क्योंकि इसने बनाए x, इसने बनाए y, और दोनों के मिलके इकट्ठे करके दोनों को ऐड करके हमारे पास 123। तो इसका मतलब ये स्कोर प्लस ये स्कोर इज इक्वल टू ये आ गए। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 123। इसे हम टू वेरिएबल कहते हैं, जैसे यहाँ x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल भी है। अब लीनियर क्यों होगी, लीनियर में क्या है कि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो इसमें भी हाईएस्ट डिग्री जो है 1 आ रही है। तो वही लीनियर, जैसे पॉलिनॉमियल पढ़ा आपने, तो हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बन गई। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नाउ नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कुछ और भी एग्जांपल्स लिए हैं हमने, जैसे 2u प्लस b, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के ये लिए हैं कि आप सिर्फ ये ही नहीं समझो कि एक्स वाई होता है। एक्स वाई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, इसमें कोई पी क्यू भी हो सकता है, मगर ए बी सी नहीं होता, वो हम नहीं लेते। यही चीज़ें कुछ लेते हैं। तो ये 2u प्लस वी इज इक्वल टू 4, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक u वेरिएबल है, एक v वेरिएबल है, अलग अलग है, अलग अलग अननोन क्वांटिटीज़ है। ये p माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जी, ये अलग कोई एक इक्वेशन है, मगर इसमें भी दो वेरिएबल हैं, एक p वेरिएबल है, q वेरिएबल है, अलग अलग है। जैसे हमने इधर एग्जांपल ली, सेम ये आ गई हमारी। इस तरह से जब हम इक्वेशन को अलजेब्रिक बताएं तो इसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि एक स्टेटमेंट थी कि ए और बी ने दोनों मिलके 123 रन्स बनाए। तो इसे हम अगर स्टेटमेंट में बदलें, जिसमें अलजेब्रिक स्टेटमेंट में बदलें, तो कैसे बदलें, तो इसमें इस तरह से बदले जाएंगे। इसने एक्स बनाया, इसने वाई बनाया, दोनों को मिला के 123 हो गए। तो ये हमारे ऐसे और भी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे आप कहीं दुकान पे जाओ, 2-3 चीज़ें खरीदो, कि उसको एक चीज़ की, मतलब जैसे आप प्याज खरीद रहे हो तो एक प्याज की कीमत है 20 रुपये किलो, तो 2 किलो प्याज लेने हैं। तो ऐसे ही आलू खरीद रहे हो तो उसकी कीमत है 10 रुपये किलो, तो वो 3 किलो लेने हैं। तो आप कैसे बिल बनाओगे, तो वो भी इसी तरह से बनेगा कि प्याज वो जो भी रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके। ऐसे क्वेश्चन हमें आएंगे आगे। तो ये आगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एग्जांपल्स ये होती है लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमारे पास ये होती है। यहाँ भी ये जनरल फॉर्म आपने देखनी है, ये ज़रूरी है, नेक्स्ट क्लासेस में भी हमें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का चैप्टर है, बट वहाँ पेयर है, वहाँ 2 इक्वेशन होंगी। यहाँ आपने इस चैप्टर में आपने सिर्फ एक इक्वेशन से ही काम करना है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन जैसे यहाँ पे ये लिखी गई है, ये इसी तरह की इक्वेशन लिखी गई है। ये भी इसी तरह की है, मगर इसे अभी अरेंज नहीं किया हुआ है। ये भी इसी तरह की है, जो इसे अरेंज नहीं किया हुआ, मगर इस तरह की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर इसमें a, b और c जो हैं रियल नंबर्स हैं। तो x एंड y इसके क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो a b c रियल नंबर हैं। और ये जो a और b हैं यहाँ पे, ये दोनों इकट्ठे 0 नहीं आने चाहिए। ये लिखा हुआ है एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0, ये दोनों कभी भी 0 नहीं आने चाहिए। एक आ सकता है, अगर y 0 आता है तो फिर x 0 कभी नहीं, अगर b 0 आता है तो a 0 कभी नहीं आएगा। क्यों कि अगर हम b यहाँ पे 0 लगा दें तो ये बन जाएगा ax प्लस c, तो ये 0 है तो वो चल जाएगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही दिखेगी। अगर हम यहाँ पे 0 लगा दें तो यहाँ रहने दें तो तब भी ये दिखेगी, तब भी ये है, क्योंकि ये वाला नहीं है। बट अगर दोनों को हम 0 लगा दें, ये भी 0 ये भी 0, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ रह जाएगा c। तो ये लीनियर नहीं रही इक्वेशन, ये क्या नहीं रही, लीनियर नहीं रही। लीनियर के कारण हमें ये a एंड b जो हैं दोनों इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए, एक हो सकता है। ये जी आपकी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे कहते हैं इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल की, जहाँ आपको 2 वेरिएबल मिलें और लीनियर इक्वेशन हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट
यही भी इन्होंने उसी तरह से बनाया जैसे मैंने पीछे एग्जांपल ली कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये एक मतलब स्टेटमेंट दी गई है आपको कि एक कॉपी की कीमत एक पेन से ट्वाइस है, मतलब दो गुनी है। पेन की कीमत से कॉपी की कीमत दुगनी है। एक हमें एक स्टेटमेंट दी गई है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए एक टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस बनाइए, ये हमें कहा गया है। मगर हमें क्वेश्चन देखना है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं और दोनों की दोनों हमें नहीं पता नोटबुक की कीमत क्या है और हमें पेन की कीमत क्या है। दोनों अननोन क्वांटिटी हैं इस समय हमारे लिए। सिर्फ एक कंडीशन दी है कि इसकी जो कीमत है, जो नोटबुक की, कॉपी की कीमत पेन से दो गुनी होगी, ट्वाइस होगी, इतना हमें दिया हुआ है। मगर ये नहीं पता पेन कितने का है और कॉपी कितनी है। तो वो निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करेंगे, पेन की कीमत भी मान लेते हैं और कॉपी की कीमत भी मान लेते हैं। और इन्होंने कहा भी है टू वेरिएबल में दो, तो हमें टू वेरिएबल लेने हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स, क्योंकि कॉस्ट रुपीज़ में होती है इसलिए रुपीज़ एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ रुपीज़ वाई। आपको वहाँ पे हिंट भी दिया है क्वेश्चन में, मगर पेपर में नहीं आएगा वो। तो ये हमने मान लिया कि एक कॉपी की कीमत एक्स रुपीज़ है। एक्स हो सकती है 5 रुपीज़ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता अभी। मगर हमने ले लिया कि एक्स उसकी, और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई, वो भी हमने ले लिया कि पेन की कीमत वाई है और इसकी एक्स है। तो एज पर गिवन कंडीशन हमें क्या दिया है, तो यही कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज मतलब इज इक्वल टू कि नोटबुक की कीमत कितनी है, पेन से दो गुनी है, 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी है। और कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या ली, एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 ये वाला और मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन क्या ली, वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स इज इक्वल टू 2 वाई। तो इसे अरेंज कर दो ऐसे, इसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आओ तो एक्स यहाँ प्लस 2 वाई है तो ये हो जाएगा माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें पूछी है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन, आगे जाके हमने बड़े क्वेश्चन भी आने हैं जिसमें हमने खुद इक्वेशंस बनानी है इस तरह से ही, और फिर बाद में सॉल्व भी करनी है वो इक्वेशंस। ये तो अब सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसी एक्सरसाइज में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी पार्ट्स आपको दिए हैं, 8 पार्ट्स हैं, इन सब में सबसे पहले आपने, अगर इक्वेशन इस तरह की है जनरल फॉर्म की तरह तो ठीक है, नहीं है तो पहले आपने इस फॉर्म में इसे बनाना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। फिर बताना कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। वो इस तरह से करेंगे। हमने पहला पार्ट ले लिया, वो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, 9.35 बार। तो बार का आपको पहले चैप्टर में कंसेप्ट है कि ये आगे क्या होता है, 5 रिपीट होता जाता है, तो इसलिए हम बार लिखते हैं। तो ये क्या इस तरह की है, अभी तक पूरी नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू 0 भी नहीं है, इज इक्वल टू कुछ और है। तो अब हम इसे पहले इस तरह की बनाएं, तो 2x यही रहा प्लस 3y यही रहा, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। जब हम यहाँ क्या इसका साइन देखेंगे, क्या साइन है, प्लस है, तो ये लिखा नहीं होता तो इसका मतलब ये प्लस है, तो ये प्लस है, तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा माइनस, यही देख के लिखना है 9.35 बार इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब 0 रहा। तो ये अब इक्वेशन बिल्कुल इस फॉर्म में हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, अब आप इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से ये देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। अब एक लाइन और लिख सकते हो आगे, कि इसे आप एक लाइन और लिखो आगे कि 2x प्लस 3y प्लस अंदर ब्रैकेट डालो और माइनस 9.35 बार, ब्रैकेट बंद करो, इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो हमें प्लस चाहिए तो प्लस लो, तो वो आगे ब्रैकेट में आ जाएगा। एक लाइन और एक बढ़ाओ आप यहाँ पे, 2x प्लस 3y मेरे से रह गई है, 2x प्लस 3y माइनस
ऐसे भी हम जहाँ जैसे ये दिया है जो बिल्कुल ठीक है, बट आपको अच्छी तरह समझ आएगी। 2x + 3y, तो यहाँ प्लस लिखो अगली लाइन में, ये लाइन रखनी है, अगली लाइन में प्लस और ब्रैकेट डालो और अंदर लिखो -9.35 बार, ब्रैकेट को बंद करो, =0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। तो फिर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। कंपेयर जब करोगे तो ax, x के साथ कोफिशिएंट क्या है, a, ये इसका कोफिशिएंट कहा जाता है, आपको पहले भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा आपने। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब a = 2 हो गया। इसी तरह से y का कोफिशिएंट क्या है, b, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, +3, तो ये 3 हो गया। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म ये पूरी +c है, तो हमें यहाँ पे ये प्लस नहीं है, माइनस है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है यहाँ -9.35 बार जा। जैसे आपने अगली लाइन मैंने आपको बताई, अगर आपने प्लस लिखा होगा तो आगे ब्रैकेट में आगे ही आपको क्या दिख रहा होगा -9.35 बार। तो ये हो गई आपकी पहले ये फॉर्म, इस फॉर्म में बनाया आपने जनरल फॉर्म में, और उसके बाद कंपेयर करके इसके साथ बताया a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है -9.35। इतना ही क्वेश्चन है आपका। तो कुछ सेकंड पार्ट खुद लीजिए, थर्ड भी खुद करिए। मैं फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ, इसमें इजी पार्ट है इसलिए मैंने छोड़े हैं। तो फोर्थ पार्ट है x = 3y। अब पहले आपने इस फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे, x इसको उठा के लाएंगे इस तरफ, तो आ गया x -3y = 0। जब हम लिखेंगे x -3y = 0, बट हमारे पास कांस्टेंट टर्म फिर नहीं आपको दिख रही, तो हम इसे क्या लिखेंगे, x -3y + 0 अपने से डालेंगे, क्योंकि 0 ऐड करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये यही रहेगी x -3y, तो +0 = 0। तो ये बिल्कुल इस तरह से दिख रही है, ax + by + c = 0। जब हम इससे कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे इसके साथ, तो हमारे पास a = a x है, तो इधर x के साथ क्या है लगा हुआ, कुछ नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a = 1, b = -3। यहाँ भी आप वैसा कर सकते हो, x + -3y + 0 = ये, तो x = -3 एंड सॉरी b = -3, और c जो है, c मतलब कांस्टेंट टर्म इधर क्या है, 0 थी नहीं, इसलिए क्या है, 0 है, हमने डाल भी दी, तो ये बन गया ABC। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद निकालो, ये वाला भी खुद निकालो, और ये वाला भी खुद निकालो, क्योंकि सारे इजी हैं इसलिए मैंने छोड़े। तो ये एक और ले लेता हूँ मैं, 5 = 2x। जब हम इसको करेंगे तो 5 - 2x इधर लाएंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x = यहाँ क्या रह गया, 0। तो अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं बनी, ax + by + c की फॉर्म में नहीं बनी। तो क्या हुआ, x को हम पहले लिखते हैं क्योंकि ax है यहाँ पे, तो -2x पहले, प्लस अब y यहाँ पे है नहीं, जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमें क्या लेंगे, 0 × y आपने से लेंगे, कि 0 × y क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो 0 अगर आप इसमें ऐड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें 0 × y ऐड कर देते हैं, और प्लस ये वाला 5 ये लिख देते हैं। तो पूरी इस तरह की दिख रही है हमें, कि ये इस तरह की इक्वेशन है। पहले हमने फॉर्म बना दी इसकी, अब इसको कंपेयर करो, मिलाओ इसके साथ, तो a × x मतलब एक x का कोफिशिएंट a, तो इधर x का कोफिशिएंट -2, तो a = -2 हो गया, और b × y, तो y का कोफिशिएंट इधर b, तो इधर y का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो b = 0 हो गया, और c = 5, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ के 5। इस तरह से आपने ये सारे पार्ट, जो बाकी 5 पार्ट बचे हैं, आपने खुद करने हैं। सेम इसी तरह से बनानी है आपने, ये सेम इस फॉर्म में बना के, तो उसको कंपेयर करना है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो ऐसे आपने बताना है। ये देख लो यहाँ पे 0, y जो था नहीं आया, मतलब y जो b था वो 0 आ गया। जैसे मैंने जनरल में बताया था कि दोनों 0 नहीं होने चाहिए, दोनों में से एक हो सकता है कभी कभी, दोनों नहीं इकट्ठे 0 होने चाहिए। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जनरल फॉर्म है। इस तरह से आपको इसे अरेंज करना है, और उसके बाद ये, तो अपनी ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है।